आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नित्य नेम की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, जैसे पूजा पाठ नियम पूर्वक करना एक तप कहलाता है, उसी प्रकार हर रोज भगवत कथाओं को सुनना, दिन वार की कथा कहानी कहना सुनना वे दूसरों को सुनाना एक तप बन जाता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक इसका पालन करता है, उसे अपने जीवन में आता हुआ बदलाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो नियम पूर्वक किया जाता है वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। हमारी आज की कथा कहानी भी इसी नियम पर आधारित है, तो आइए सुनते हैं। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकारनी को नित्य नियम से कहानी कहने का नियम था। वह सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर पूजा पाठ कर जो दिन वार होता उसकी कहानी कहती, और परमात्मा की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काया माया संतान सुख सब कुछ था। एक दिन साहूकारनी की बेटी ने कहा, माँ, मैं भी नित्य कहानी कहने का नियम लूंगी। माँ ने समझाया, बेटी, तू पराए घर जाएगी, पता नहीं वहाँ तेरा नियम निभ पाए या ना निभ पाए, इसलिए तू ऐसा नियम ना ले। पर बेटी मानी नहीं, उसने जिद पकड़ ली। तब माँ ने उसे भी कहानी कहने का नियम दिलवा दिया। अब दोनों माँ बेटी नियम से दिन वार की कहानी कहती सुनती। ऐसे ही समय बीतता गया। लड़की बड़ी हो गई। माँ बाप विवाह के लिए वर खोजने लगे। जहाँ भी रिश्ते की बात चलती, वो लोग एक ही बात कहते, घर गरीब हो चलेगा, पर वो हमारी बेटी का नियम निभा दे। ऐसे ही रिश्ता देखते देखते उन्हें एक मध्य वर्गीय परिवार का लड़का मिल गया। उन्होंने कहा, हमारे पास धन नहीं है, पर आपकी बेटी का नियम निभा देंगे। विवाह हो गया। लड़की विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब विवाह का काम हुआ था। सास बहू से कहानी सुनने का नियम भूल गई, पर लड़की को तो याद था। वह सुबह जल्दी जल्दी उठती, पूजा पाठ करती और फिर घर के काम के साथ साथ अपनी कहानी कहती जाती। एक दिन ससुर ने अपनी पत्नी से पूछा, बहू कैसी आई है? सास ने कहा, वैसे तो सभी कामों में सियानी है, सुबह जल्दी उठती है, सारा काम भी कर लेती है, पर काम करते करते बड़बड़ करती रहती है। ससुर ने सास से कहा, बड़े घर की बेटी है, तूने आते ही सारा काम उस पर डाल दिया, इसलिए वो बड़बड़ करती है। सास ने कहा, ऐसी बात है तो कल से काम मैं कर लूंगी। अब अगले दिन सास बहू से भी पहले उठ गई और उठकर सारा काम कर लिया। अब जब बहू उठी तो उसने देखा सारा काम हो चुका है। वह अपनी सास के पास गई और जाकर कहा, माँ जी, आपने काम क्यों किया? मुझे दोष लगेगा। सास कहने लगी, काम ना करूं तो क्या करूं, तू तो काम करते हुए बड़बड़ करती है। बहू बोली, माँ जी, मैं बड़बड़ नहीं करती, मेरा कहानी कहने का नियम है, वो कहती हूँ। सास को बात याद आ गई। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं तो भूल गई कि तेरा कहानी कहने का नियम है। अब तू हर रोज मुझे अपनी कहानी सुना दिया कर।
बहू ने कहा, ठीक है। अब हर रोज नियम से बहू कहानी कहती और सास सुनती। बहू के नियम के प्रभाव से उनके घर में 9 निद 12 सिद्ध हो गई। घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। देखते ही देखते धन दौलत के भंडार भर गए। ये बात उनकी पड़ोसन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और इस बात की चुगली उसने नगर के राजा के पास जाकर कर दी। उसने राजा से कहा, उनके घर तो ऐसी बहू आई है जिसके आते ही धन दौलत के भंडार भर गए। वे तो अब साहूकार बन गए हैं। ऐसी बहू उनके घर में अच्छी नहीं लगती। वो तो राजमहल में होनी चाहिए। अब राजा भी पड़ोसन की बातों में आ गया। उसने साहूकार को बुलवाया और कहा, तेरे बेटे की बहू को हमारे पास राजमहल में भेज दो। यह बात सुनते ही साहूकार कांपने लगा और घर आकर सुस्त होकर बैठ गया। ससुर को उदास देखकर बहू ने पूछा कि पिताजी उदास क्यों बैठे हैं। सास ने अपने पति से कहा, बहू पूछ रही है कि आप उदास किस कारण हो। ससुर बोला, बहू को बताने की बात नहीं है। सास ने कहा, जो बात है बताओ। तब ससुर ने कहा, नगर का राजा कहता है अपने बेटे की बहू को राजमहल में भेज दो। ऐसी बात सुन बहू बोली, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कह आएं कि आज से 8वें दिन मेरी बहू आ जाएगी। साहूकार ने जाकर राजा से कह दिया और वापस आ गया। साहूकार के घर वापस आते ही राजा के शरीर में जलन होने लगी और देखते ही देखते उसके शरीर पर कोढ़ फूट पड़ा। राजा हैरान परेशान कि ये क्या हो गया। उसने बड़े बड़े पंडितों पुरोहितों को बुलवाया और पूछा, मेरे ये क्या हो गया है। तब वे बोले, हे राजन, तुमने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप धरा है, इस कारण ऐसा हुआ है। तब राजा ने पूछा, अब ये कोढ़ ठीक कैसे होगा। उन्होंने कहा, तुम उसे अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए जल से स्नान करो तो आपका कोढ़ ठीक हो जाएगा। पंडितों की बात सुनकर राजा हीरे मोतियों से भरे थाल लेकर साहूकार के घर पहुंचा और अपने कहे की माफी मांगता हुआ बोला, आपके बेटे की बहू मेरी धर्म की बहन है और उससे कह दो कि अपने नहाए जल को मेरे शरीर पर डाल दे तो मेरा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। तब साहूकार बोला, मेरी बहू धर्म की पक्की है, वह किसी पापी का मुख नहीं देखेगी। जब सुबह वह स्नान करे तो आप नाली के नीचे खड़े हो जाना, जिससे पानी पड़ते ही आप ठीक हो जाओगे। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया और पानी पड़ते ही राजा की काया कंचन सी हो गई। राजा ने साहूकार की बहू से अपने किए की माफी मांगी और वापस लौट गया। हे भगवान, हे प्रभु जी, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका सत रखना, निरोगी काया देना, निर्धन को माया देना, पुत्रहीन को पुत्र देना, सुख शांति रिद्धि सिद्धि देना, समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।